प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 12 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन अपन रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और सबको सूत्र वगैरह सब याद हो गए हैं। क्वेश्चन अब 2 दिन आपको रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन देखते रहना है और हल करते रहना है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब देखो, लंबवर्ती शंकु के बारे में अपन क्वेश्चन किए हैं, उसका क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और ये वाला क्वेश्चन क्या है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में बेलन आना चाहिए। बेलन का डायग्राम कैसा होगा? बेलन का डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बेलन का डायग्राम पता होना चाहिए। आधार का क्षेत्रफल आपको दिया, ये ऊंचाई कहलाती है, ये आर कहलाती है, ये भी ऊंचाई है, ठीक है। अब देखो, बेलन का आयतन ज्ञात है, इसके आधार का क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ। अब देखो, बेलन का आयतन क्या है? प्रिय मित्रों, हम जानते हैं शंकु का आयतन। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का फॉर्मूला अभी जस्ट इससे आगे वाले क्वेश्चन अपन क्लास के अंदर किया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये शंकु के आयतन का सूत्र है। इसमें से अपन 1/3 हटा देंगे। ये याद करने का तरीका है, इसमें से 1/3 गायब करते हैं तो बेलन का आयतन बनता है। ये पता चल गया आपको। अब आज के बाद आपको फॉर्मूला भूलोगे भी नहीं। बेलन और शंकु के आयतन के फॉर्मूला के अंदर शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। तो इसके अंदर अपन 1/3 हटाते हैं तो पाई आर स्क्वायर h बनता है। पाई आर स्क्वायर क्या बनता है? h बनता है। अब इसके अंदर आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये आधार का क्षेत्रफल पहला पाई आर स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 सेंटीमीटर वर्ग दिया, ठीक है, स्क्वायर दिया। अब अपन के अंदर ये शंकु का आयतन ज्ञात करना, यहाँ तक का मान दिया हुआ है अपन को और h भी दिया। क्वेश्चन के अंदर ऊंचाई भी दी हुई, ऊंचाई ये h आपको दी हुई 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर दी हुई। h क्या दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखो, शंकु का आयतन चाहिए अपन को, पाई आर स्क्वायर का मान मेरे पास ऑलरेडी h का मान पड़ा है। तो शंकु बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर का मान अपने पास 21 सेंटीमीटर है, h का मान 7 सेंटीमीटर। h का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मान रख दीजिए आप। इसका मान दिया हुआ 21 सेंटीमीटर और h का मान दिया 7 सेंटीमीटर। 21 7 100 कितने होते हैं? 47 होते हैं। 21 7 कितने होते हैं? 147 होते हैं। तो ये बेलन का क्या आ गया अपने पास? बेलन का क्या आ गया? आयतन का। बेलन का क्या प्राप्त हो गया? आयतन प्राप्त हो गया। बेलन का क्या प्राप्त हो गया? आयतन प्राप्त हो गया। तो इसी तरह इन दोनों क्वेश्चन के रिलेशन से अपन दोनों का सूत्र याद कर सकते हैं। शंकु का 1/3 आता है, बेलन के अंदर 1/3 नहीं आता है। तो ये बातें आप ध्यान रखनी है। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन वापस इसको देख लीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिनके आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मान अपन को 21 सेंटीमीटर दिया है, एच का मान 7 है, दोनों बदल दिया। इसी प्रकार दोनों में रिलेशन जो शंकु का आयतन है इसमें 1/3 होता है। क्या था 1/3 सूत्र के अंदर आपको प्राप्त होता है। 1/3 हटाते हैं तो बेलन का आयतन बनता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। यदि एक बेलन का आयतन 312 पाई सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। बेलन का चित्र आपको दिमाग में आना चाहिए रहेगा, ठीक है ना। ये ऊंचाई क्या लगती है, ये त्रिज्या क्या लगती है, ठीक है। अब बेलन का आयतन अपन को पता भी है, बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। ये क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो शंकु के आयतन का 1/3 हटा देते हैं तो बेलन का आयतन बन जाता है, ठीक है। अब अपन को दिया हुआ बेलन का आयतन कितना दिया हुआ, 312 पाई, और यह क्या पाई आर स्क्वायर एच, और एच अपन को दिया, एच कितना दिया हुआ, एच 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। एच कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर एच दिया। अब देखो 312 पाई पाई आर इंटू 7, अपन को आर चाहिए, त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से सबसे पहले क्या करोगे आप, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए जो गिवन है, पाई पाई आर स्क्वायर इंटू 7। आर स्क्वायर चाहिए अपन को, क्या चाहिए, आर स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आर स्क्वायर अपन इधर रखेंगे, आर स्क्वायर अपने स्थान पे 312 पाई 18 पाई इंटू 7, तो आर स्क्वायर पता चल जाएगा। तो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नहीं पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर अपने पास 312 बटा 7 बचा, 7 में जब 35 7 6 में 56 बचा है। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा, 56 बचा है। आर स्क्वायर बराबर क्या बचा है, 56। तो आर बराबर क्या बचेगा, 7.48 आ जाएगा, 7 में क्या आ जाएगा 48। इसका रूट लेंगे, आर बराबर क्या लेंगे, 56 का रूट हो जाएगा, 56 का रूट क्या होगा 7.48 बचेगा। ये आर अपन को प्राप्त हो जाएगी, आर क्या, आर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार वापस ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक बेलन का आयतन 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, यदि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात है। जब भी आपको आयतन कहे तो आयतन की यूनिट होती है वो क्यूब लगती है, जो क्षेत्रफल की यूनिट लगती है वो स्क्वायर लगती है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ये बात आप ध्यान रखोगे। और बेलन का आयतन जो अपन जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो शंकु का आयतन का 1/3 हटा देते हैं तो जो बचता है ला रहे हैं नीचे बचता है पाई आर स्क्वायर एच बचता है, वो उस बेलन का आयतन बचता है, ठीक है ना, बेलन का आयतन बचता है। 312 पाई दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, इसको अपन 312 बराबर ये रखेंगे तो आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो पाई से पाई कट गया, 312 बटा 7, इसका इसमें भाग देंगे तो 56 आएगा, 56 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.48 आएगा। 7 पॉइंट क्या आएगा 48 आपके पास आएगा, 7 पॉइंट क्या आएगा 48 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही हल होंगे, सूत्र आपको सब याद करना है, सूत्र के बिना आपके आंसर नहीं निकलेंगे, इसलिए सूत्र आपको याद रखना है। बेलन हो गया, शंकु हो गए, बेलन के अंदर आप
आयतन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो भी ध्यान रखो, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, पाई आर एल 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखोगे, ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र याद होगा तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से हल कर पाओगे, अन्यथा आपके क्वेश्चन हल नहीं होंगे। तो सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है, सभी सूत्र, ठीक है ना। एग्जाम से पहले अभी 2 दिन एग्जाम में बच्चे, 2-3 दिन, तो अच्छी तरह से आप रोज सूत्र 1 पन्ना पे रोज सुबह शाम उसको याद करते रहें, क्योंकि सूत्र आपके बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्नावली में सूत्र है, सूत्र अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रश्नावली के अंदर मैंने सूत्र लिखा दिए हैं, काफी सूत्र है। सेकंड प्रश्नावली, हर चैप्टर के अंदर आपके सूत्र काम आ रहे हैं, तो सूत्र आपको याद अच्छी तरह से करने पड़ेंगे। थैंक यू मित्रों, आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।